के ऑनलाइन क्लास में एक बार फिर से आप सबों का स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने आपके विज्ञान के पाठ्य पुस्तक के पाठ 2 के अंतर्गत हमने धातु और अधातु के भौतिक गुणों के बारे में चर्चा की थी। आज हम धातु और अधातु के रासायनिक गुणों के बारे में चर्चा करेंगे। तो धातु और अधातु के रासायनिक गुणों का विश्लेषण हम 4 आधारों पर करेंगे, जिसमें सबसे पहला है ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया। तो हम देखेंगे कि धातु और अधातु ऑक्सीजन के साथ किस तरह से अभिक्रिया करते हैं। सबसे पहले धातु। तो धातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर धात्विक ऑक्साइड बनाती है, जिसकी प्रकृति क्षारीय होती है। अब हम जानते हैं कि सभी धातुओं की अभिक्रियाशीलता एक जैसी नहीं होती। कुछ धातु बहुत ज्यादा अभिक्रियाशील होते हैं तो कुछ धातु कम अभिक्रियाशील होते हैं। सोडियम और पोटेशियम 2 ऐसे धातु हैं जो काफी ज्यादा अभिक्रियाशील हैं, इसलिए ये धातु के साथ काफी तीव्र अभिक्रिया करते हैं और सोडियम ऑक्साइड और पोटेशियम ऑक्साइड बनाते हैं। लोहा, एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम ये सोडियम और पोटेशियम की तुलना में कम अभिक्रियाशील धातु हैं, इसलिए ऑक्सीजन के साथ इनकी अभिक्रिया काफी धीमी होती है। तांबा एक ऐसा धातु है जो ऑक्सीजन के साथ तभी अभिक्रिया करता है जब इसे काफी ज्यादा गर्म किया जाता है। सोना और चांदी ये 2 ऐसे धातु हैं जो ऑक्सीजन के साथ बहुत मुश्किल से अभिक्रिया करते हैं और इनकी अभिक्रिया भी काफी धीमी होती है। लोहा, तांबा और जस्ता इनको यदि आर्द्र वायु के संपर्क में कुछ समय के लिए छोड़ दिया जाए तो इसके ऊपर जंग लग जाता है, जो वास्तव में इन धातुओं का ऑक्साइड होता है। अब जैसा मैंने यहाँ पर चर्चा किया कि धात्विक ऑक्साइड की प्रकृति क्षारीय होती है, तो इसे हम एक गतिविधि के माध्यम से समझ सकते हैं। यदि हम मैग्नीशियम के एक फीते को जलती हुई मोमबत्ती के संपर्क में लाए तो मैग्नीशियम का वो फीता सफेद प्रकाश के साथ काफी तीव्र तरीके से वह जलने लगता है और इस प्रक्रिया में सफेद राख निकलता है। यह सफेद राख वास्तव में मैग्नीशियम ऑक्साइड होता है। इस सफेद राख को हम एक प्रणाली में लेंगे और उसमें पानी की कुछ बूंदे डालेंगे। फिर दूसरी प्रणाली में हम नीले और लाल लिटमस पत्र को लेंगे और पहले के प्रणाली में जहां पर कि हमारे पास मैग्नीशियम ऑक्साइड और जल का घोल था, उसे हम लिटमस पत्र वाले प्रणाली में डालेंगे। तो हम यह देखेंगे कि नीले लिटमस पत्र पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन लाल लिटमस पत्र का रंग नीले रंग में परिवर्तित हो जाएगा, जो इसके क्षार की प्रकृति की पुष्टि करता है। अब जहां तक अधातु की बात है, तो अधातु ऑक्सीजन के साथ कमरे के ताप पर अभिक्रिया नहीं करते हैं। अधातु ऑक्सीजन के साथ जब अधिक ताप होता है तब अभिक्रिया कर अधात्विक ऑक्साइड बनाते हैं। जैसे कार्बन ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। जैसा कि मैंने बताया कि अधातु ऑक्सीजन के साथ कमरे के ताप पर अभिक्रिया नहीं करते, लेकिन इसका एक अपवाद है सफेद फास्फोरस। सफेद फास्फोरस कमरे के तापमान पर भी ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर जलना शुरू कर देता है, इसलिए सफेद फास्फोरस को पानी के अंदर डुबा कर रखा जाता है। यहाँ पर अधातु की जो ऑक्साइड बनती है, अधात्विक ऑक्साइड, इसकी प्रकृति अम्लीय होती है। इसको जांचने के लिए यदि हम सल्फर को एक उदाहक चम्मच पर लें और इसे गर्म करें तो सल्फर जलना शुरू होता है। इस जलते हुए सल्फर को हम एक शीशे के बर्तन के अंदर बंद कर देते हैं और ऊपर से ढक्कन रख देते हैं। इसमें जो धुआं निकलता है वास्तव में यह सल्फर डाइऑक्साइड गैस है। अब इस जार में, शीशे के जार में हम पानी की बूंद डालते हैं तो यह सल्फर डाइऑक्साइड सल्फ्यूरस अम्ल में बदल जाता है। इसमें यदि हम नीले लिटमस पत्र को ले जाएं तो वह लाल रंग में परिवर्तित हो जाता है, जो इसके अम्लीय प्रकृति की पुष्टि करता है। तो यह था धातु और अधातु का ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया। अब दूसरा हम देखेंगे जल के साथ अभिक्रिया। तो धातु
जल के साथ अभिक्रिया कर धात्विक ऑक्साइड या धात्विक हाइड्रोक्साइड बनाती है और इस प्रक्रिया में हाइड्रोजन गैस मुक्त होता है। अब यहाँ भी सोडियम और पोटेशियम चूंकि बहुत ज्यादा अभिक्रियाशील धातु है, इसलिए पानी में या जल में इनकी प्रतिक्रिया काफी तीव्र होती है। यहाँ तक कि ठंडे जल के साथ भी ये काफी तीव्र अभिक्रिया करते हैं। अब हमने यहाँ पर देखा कि सोडियम और पोटेशियम ऑक्सीजन के साथ भी काफी तीव्र अभिक्रिया करते हैं और ठंडे जल के साथ भी काफी तीव्र अभिक्रिया करते हैं। इसलिए सोडियम और पोटेशियम का ऑक्सीजन और जल के साथ संपर्क काटने के लिए इसे केरोसिन तेल के अंदर डुबा कर रखा जाता है। अब हम अधातु की चर्चा करें तो अधिकांश अधातुएं जल के साथ अभिक्रिया नहीं करते हैं, परंतु ऑक्सीजन, अगर ऑक्सीजन की हम बात करें तो ऑक्सीजन जल में घुलनशील होता है और यही घुलनशील ऑक्सीजन जलीय जीवों और जलीय पादपों के श्वसन में काम आता है। क्लोरीन भी जल के साथ घुलकर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनाता है और ऑक्सीजन गैस मुक्त होता है। अब तीसरा हम देखेंगे अम्ल के साथ अभिक्रिया। तो धातु तनु अम्ल के साथ अभिक्रिया कर धात्विक लवण बनाते हैं और हाइड्रोजन गैस मुक्त होता है। सोडियम, पोटेशियम और मैग्नीशियम कुछ ऐसे धातु हैं जो ज्यादा अभिक्रियाशील होने के कारण अम्ल के साथ इनकी अभिक्रिया काफी तीव्र होती है। जस्ता और लोहा ये अम्ल के साथ धीमी अभिक्रिया करते हैं, यानी इनकी अभिक्रियाशीलता मध्यम होती है। जबकि टीन और लेड ये अम्ल के साथ, तनु अम्ल के साथ काफी धीमा, काफी मंद अभिक्रिया इनका होता है। और तांबा, सोना और चांदी तीन धातु ऐसे हैं जो अम्ल के साथ बिल्कुल अभिक्रिया नहीं करते। जहां तक अधातुओं की बात है तो अधातुएं कमरे के तापमान पर अम्ल के साथ बिल्कुल अभिक्रिया नहीं करते। अब हम चौथा आधार देखेंगे, क्षार के साथ अभिक्रिया। तो अधिकांश धातु क्षार के साथ अभिक्रियाशील नहीं होते हैं, परंतु लेड, एल्यूमिनियम और जस्ता ये कुछ ऐसे धातु हैं जो क्षार के साथ अभिक्रिया कर लवण और हाइड्रोजन बनाते हैं। जबकि अधातु की अगर हम बात करें तो अधातु कमरे के तापमान पर क्षार के साथ अभिक्रिया नहीं करते। तो बच्चों, ये हमने आज देखा धातु और अधातु के रासायनिक गुणों में क्या अंतर है। अब फिर आगे हम अगली कक्षा में धातु और अधातु के उपयोग के बारे में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।